आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको छोटे छोटे शब्दों पर भी ध्यान देना है। जैसे कोई आपसे पूछ ले कि चर राशि क्या होती है, दूसरा शब्द आपका होता है कि अचर राशि क्या होती है। तो जितने भी आपके अक्षर होते हैं, जितने भी आपके अक्षर उन सभी अक्षरों को हम लोग कहते हैं चर राशि। आज ज्यादातर इस चैप्टर में आपको यक्स देखने को मिलेगा, वाई देखने को मिलेगा, जेड मिलेगा, ऐसे करके मिलते हैं। सभी क्या है? चर राशि। अचर राशि क्या होती है? जितनी भी संख्या है उन सभी संख्या को हम लोग कहते हैं अचर। जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, बहुत सारे संख्या हो सकते हैं। उसके बाद एक शब्द पर और आपको ध्यान देना है। जैसे अगर कोई पूछ दे रैखिक का मतलब बताइए। रैखिक का सिंपल मतलब होता है जो चर होते हैं ना, इसका घात अगर कोई पूछे कि घात कितना है, अगर घात मान लीजिए एक दिख रहा है, तो ऐसे बहुपद को या ऐसे समीकरण को हम लोग करते हैं रैखिक बहुपद। जैसे ध्यान से देखिए, उदाहरण दे रहे हैं x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 2। यहाँ पर दो चर यूज हुए हैं, एक एक्स यूज हुआ है, एक वाई, और दोनों का घात कितना है? एक है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि, कि विलोपन विधि से किसी रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो आइए देखते हैं विलोपन विधि। उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं करना है। x प्लस वाई बराबर आपका हो गया 4, समीकरण 1, और दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर कर दे दिया जाए 2। अब ध्यान से देखें, अब यहाँ पर दो चर दिख रहे हैं, एक x दिख रहा है, एक y। अगर आप x को विलुप्त करना चाह रहे हैं तो दोनों समीकरण में केवल x को ध्यान देंगे आप। अगर मान लीजिए कोई y को विलुप्त करना चाह रहा है तो दोनों समीकरण में आप क्या देखेंगे? y को ध्यान देंगे। सबसे पहले काम आपका यह है कि आप जिसको भी विलुप्त करना चाह रहे हैं दोनों समीकरण में उसके मान को आप बराबर करेंगे। इन दोनों समीकरण में देख रहे हैं तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बराबर नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पर 2x होता है, यहाँ x होता, तो इसमें 2 से गुणा करते x के मान को हम बराबर करते हैं। अगर कोई y को विलुप्त करना चाह रहा है तो सेम वही काम करना है कि दोनों समीकरण में y का भी मान आपको क्या करना पड़ेगा? बराबर। अब बराबर करने के बाद यह होगा कि आप समीकरण को कब जोड़ेंगे और समीकरण को कब घटाएंगे। तो ध्यान से देखें, कब आपको जोड़ना है और कब घटाना है। जिस चर राशि को आप विलुप्त करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम x को विलुप्त करना चाह रहे हैं, तो उसके सामने के चिन्ह देखेंगे। अगर मान लीजिए सामने जो चिन्ह देख रहे हैं दोनों समीकरण में अगर समान चिन्ह आ जा रहा है तो क्या करेंगे? हम समीकरण को हम घटा देते हैं, घटाते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए विपरीत चिन्ह आ गए आपके, तब आप समीकरण को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, आइए करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम x को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, x को विलुप्त करना चाह रहे हैं, तो इसके सामने भी प्लस चिन्ह है और इसके सामने भी प्लस चिन्ह है। अब दोनों समान चिन्ह हो गए। अब हमको क्या करेंगे? समीकरण को जोड़ेंगे, घटाएंगे। जब भी समान चिन्ह आएगा तो समीकरण को क्या कर देंगे? हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, घटाइए। आज जब भी घटाना का चिन्ह आता है तो जो आपका प्लस है हो जाएगा माइनस, माइनस आपका हो जाएगा प्लस, इसके सामने प्लस छुपा तो आपका हो जाएगा माइनस। इसका मतलब यह हुआ कि इसके सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस, ना कि प्लस। है तो आपका खत्म हो गया। इसी को तो विलुप्त करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ भी प्लस वाई है, यहाँ भी प्लस वाई है, तो प्लस वाई तो हो जाएगा पर 2y। इधर देखें, 4 में से आप 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 2। अब जरा सोचिए, इधर 2 है गुणे के रूप में, उधर जाएगा किसके रूप में? हो जाएगा भाग के रूप में। तो आपका y का मान कितना मिल गया? 1। जैसे आपका y का मान 1 मिला, आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में लिख दीजिए, आपको x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, यही समीकरण 1 है ना। तो जरा सोचिए, x की जगह x रखने दें, प्लस है तो प्लस रहने दें, y की जगह क्या रख सकते हैं आप? 1, बराबर बराबर 4 है तो 4। x का मान आपको निकालना है तो 4 हो गया, इसको प्लस से उधर जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा। तो x का मान आपका मिल गया। फिर दूसरा सवाल, अगर मान लीजिए कभी सवाल आपको ऐसे दे दे 2x प्लस का यहाँ पर दे 3y बराबर, इधर मान लीजिए 4 है समीकरण 1, और इधर दे दे आपका x माइनस का y बराबर 2 समीकरण। इसको अगर आप सॉल्व करना है तो ध्यान से देखें। अगर मान लीजिए हम x को विलुप्त करना चाह रहे हैं तो दोनों समीकरण केवल x को देखेंगे, यहाँ x यहाँ x।
तो दोनों समीकरण जब देख रहे हैं x के मान को, तो यहाँ हम देख रहे हैं 2x है और यहाँ देख रहे हैं केवल एक ही x है। तो सबसे पहले हमारा काम यही है, तो जो x है इसको पहले 2x बनाए। तो कैसे बना सकते हैं कि इन पूरे समीकरण में आप 2 से अगर गुणा कर देंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 2x। कभी भी किसी नंबर में गुणा करते हैं, मान लीजिए यहाँ अगर 2 से कर रहे हैं तो आपको इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, आपको इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, इसके बराबर मान लीजिए यहाँ पर 2x है तो यहाँ भी 2x हमको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए इस पूरे समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे। तो वही लिखना है आपको। तो लिखो यहाँ पर समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर गुणा कीजिए। आज जब भी हम गुणा करेंगे तो सब में गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस है तो माइनस, यहाँ पर हो जाएगा पर 2y और इधर कितना हो जाएगा 4। इसको क्या मानेंगे समीकरण 3। एक एक गधाए हैं सब, इसमें केवल गुणा करते हैं और बाकी ये दोनों गुणा नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें भी गुणा अगर कर रहे हैं तो इसमें भी आपको करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। इसको समीकरण 3 बना लीजिए और इसी के नीचे समीकरण 1 को लिखिए। आपको अगर 2x प्लस का 3y और इधर आपका कितना हो गया 4। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1। अब जरा ध्यान से देखें दोनों समीकरण, हम x को विलुप्त करना चाह रहे हैं तो यहाँ भी देख रहे हैं 2x है, यहाँ भी 2x है, एक समान बन गया। अब उसके बाद हमको देखना है चिन्ह, तो इसके सामने भी प्लस है और इसके सामने भी प्लस है, यानी समान चिन्ह आ गया। तो जब भी समान चिन्ह आता है तो समीकरण को क्या कर देते हैं, हम लोग घटा देते हैं। तो लिखिए समीकरण 3 व 1 को घटाने पर, और जब भी घटाना का चिन्ह आएगा अंदर सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, या प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस छुपा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस। और देखिए एक के सामने प्लस एक के सामने माइनस, खत्म। काटने के लिए तो इतना मेहनत हम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इधर भी -2y है, इधर भी -3y है, तो माइनस माइनस है, दोनों समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5y। चिन्ह किसका लगा देंगे, माइनस का। इधर देखो प्लस माइनस खत्म, 0। y का मान निकालना है तो हो जाएगा 0, इधर गुणे के रूप में उधर जाएगा किसके रूप में, बट्टे के रूप में। तो आपको y का मान मिला 0। जैसे y का मान मिल गया, आप चाहे इसमें रखें, इसमें किसी एक समीकरण में रखेंगे आपको x का मान निकल जाएगा। तो लिखिए y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 आप यही है ना, रखिए 2x को 2x रहने दें, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, और y के यहाँ कितना रख देंगे 0। बहुत लोगों को ये लगता है कि दशमलव, अरे भाई दशमलव नहीं है, इनके बीच में गुणा को डिनोट कर रहा हूँ। बराबर 4 है तो बराबर 4 कर लीजिए। इधर हो गया 2x। अब बताइए खुद देखिए, 0 में किसी नंबर से गुणा करेंगे तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 0, बराबर 4 है तो 4, यानी x का मान मिल गया, 2x का बराबर हो गया 4। x का मान निकालना है तो देखो गुणे के रूप में उधर जाके इसके रूप में हो जाएगा बट्टे के रूप में, बट्टे के रूप में कर दो तो x का मान आपका आ गया 2। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाते हैं विलोपन विधि से। सबसे पहले विलोपन विधि में आपको क्या करना है, x को अगर विलुप्त करना चाहते केवल x को देखेंगे, y को विलुप्त करना चाहते हैं केवल y को देखेंगे। तो ध्यान से देखें दोनों समीकरण में x वाले मान को विलुप्त करना चाह रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं 3x है, यहाँ देख रहे हैं आपका x है। तो सबसे पहले काम हमारा यह है कि किसी भी विधि से जहाँ x दिख रहा है हमको 3x यानी इसके बराबर हमको बनाना है। तो क्या कर सकते हैं, अगर इस समीकरण 2 में 3 से अगर हम गुणा कर दें तो यहाँ 3x आ जाएगा। ध्यान से लिखें, तो लिखें समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। जब भी गुणा करते हैं तो मान लीजिए इसमें 3 से गुणा करें तो हो गया 3x, तो यहाँ भी प्लस है तो प्लस कर दें, यहाँ भी 3 से गुणा हुआ, 3 दूना 6y और इधर भी गुणा हुआ आपका 15 और समीकरण क्या हो गया आपका 3। अब इसी के नीचे, इसके नीचे इस समीकरण को रख दीजिए। अब बड़ा समस्या यह हो रहा है कि कैसे आप जानेंगे कि समीकरण को जोड़ना है, समीकरण को घटाना है। तो यह कैसे आप जानेंगे, जिसको आप विलुप्त करने चाह रहे हैं उसके सामने को चिन्ह को ध्यान से देखिए, एक के सामने प्लस है और एक के सामने क्या है माइनस। यानी आप ध्यान से देखें, हम x को विलुप्त करना चाह रहे हैं और x के सामने दोनों, यहाँ भी 3x यहाँ भी 3x बराबर भी है, इसके सामने चिन्ह देख रहे हैं तो एक के आगे प्लस है, इसके सामने देख रहे हैं तो माइनस है, यानी एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस है। तो ये दोनों विपरीत चिन्ह होगा कि नहीं। तो क्या करते हैं, जब भी विपरीत चिन्ह आता है तो समीकरण क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। ध्यान से देखें, यानी समीकरण 3 और समीकरण 1 को क्या करेंगे जोड़ेंगे। लिख दें समीकरण 3 व 1 को जोड़ने। आज जब भी जोड़ वाला आता है, घटाना वाला तो सब चिन्ह बदल जाता है, लेकिन प्लस वाला इतना अच्छा आदमी है
कि जैसे आप प्लस लेंगे चिन्ह बदलवे नहीं करेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, जो जैसे है वैसे रहेगा। तो ध्यान से देखिए, एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस तो एक खत्म। इधर आपका क्या हो जाएगा, 6y है, एक y इधर है तो आपका हो जाएगा 7y। इधर देखें कितना आपका 15 और 6 तो हो जाएगा आपका 21। y का मान निकालना है तो ध्यान से देखें, यहाँ 21 हो गया, गुणे के रूप में उधर जाएगा किसके रूप में हो जाएगा, बटे के रूप में। तो आपका y का मान मिल गया 3। जैसे y का आपका मान आया, आप चाहे समीकरण 1 में रखें, समीकरण 2 में रखें या समीकरण 3 में, किसी में आप रखेंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। रख के दिखा रहे हैं, तो लिखे y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ है समीकरण 1, ये है ना, रखिए। माइनस है तो माइनस, वाई एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, वाई के कितना रखना है आपको 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए, बराबर 6 है तो 6 रहने दो, तो -3x को इसे रहने दो, यहाँ 6 है ये वाला। अच्छा बताइए, प्लस में है तो जब उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का 3, तो इधर हो गया आपका 3x, और 6 में से -3 को घटाओ तो हो जाएगा आपका 3। अब मान लो यहाँ गुणे के रूप में है, अगर x का वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो x गुणे के रूप में इधर जाएगा बटे के रूप में, तो आपको x का मान मिल गया -1। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं।